तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक छात्रों के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का बहुत ही मोस्ट भी वायरल क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसी तरह के आप लोगों को दोस्तों 5 से 7 सेट आएंगे दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोस को पाने के लिए, ताकि इसी तरह से हम लोग 5 से 7 सेट लेकर आएंगे दोस्तों, जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 40 में 40 आप लोग सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव लेकर आ सकते हो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं होगा अगर 5 सेट देख लेते हो तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिल जाएगा दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो जाके जरूर पढ़ाई कीजिएगा और देखते रहिए दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं कल, तो ठीक है, चलिए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी छात्र एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। देखिए पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया। हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे करने जा रहे हैं दोस्तों, और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी करेंगे, और साथ में सब्जेक्टिव भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए बहुत सारे पार्ट आने आएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का आंसर सी ऑस्ट्रिया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए फ्रांस और पर्सा के बीच पूछा जा सकता है कि कब हुआ था युद्ध, तो 1870 में ये दिया ही ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में ही। लेकिन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये सेडान में हुआ था, इसलिए इसको सेडान का भी युद्ध हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ए। 3 नंबर है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। देखिए रूस 1917 में रूस की क्रांति हुआ था, तो वहाँ पे कौन सा था दोस्तों, किस जार का शासन था उस समय, तो वो था आपका जार निकोलस द्वितीय का। किसका था, जार निकोलस द्वितीय। चौथा नंबर है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना जो था दोस्तों वो आपका फ्रांस देश का उपनिवेश था। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी। जल्द से जल्द हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सको और आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। देखिए यहाँ पे मैली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था। तो मैली गांव हत्याकांड का जो जिम्मेदार था दोस्तों वो आपका यहाँ पे अमेरिका था। कौन सा था, अमेरिका देश। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। 7 नंबर है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था दोस्तों ये आपका कब हुआ था, 1929 लाहौर अधिवेशन में। क्या है, लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे जिसमें ये पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो बीसी बनर्जी को नाम भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का डी। 9 नंबर है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो था दोस्तों, अभी नया नाम इसका पटना हो गया है, उस समय पाटलिपुत्र था जो किसके समय में मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो ये आपका उदयन। ठीक है, अजात शत्रु के पुत्र उदयन का यहाँ पे राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र मगध की। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 9 का डी। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में मतलब बहुत समय पहले किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये होता था दोस्तों रेशम मार्ग से। किसको, रेशम मार्ग हम लोग उसको बोलते थे। ठीक है, 11 है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। तो छापा खाना का जो आविष्कार था दोस्तों ये किया था आपका गुटेनबर्ग ने। क्या था, गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, 12 नंबर है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो व्यक्त की थी दोस्तों ये किया था आपका एवजेनर हार्वर्ड ने। क्या, एवजेनर हार्वर्ड ने। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 12 का ए। चलिए 13 नंबर देखते हैं दोस्तों कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है। तो श्रीलंका में जो भेदभाव का आधार है दोस्तों वहाँ का भाषाई है। ठीक है, क्योंकि भाषा के आधार पर यह श्रीलंका को यहाँ पे भेदभाव का आधार माना गया है। तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का सी। 14 नंबर है कि जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है। तो जन्म पर ही आधारित विभेद जो है वो आपका देश भारत में है। ठीक है, अपना देश भारत। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का है। 15 नंबर है दोस्तों कि नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था था। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों नेपाल में जो है सब इस समय मतलब
वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है वहाँ पे, तो वो लोकतंत्र हो गया है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का सी। 16 नंबर है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था दोस्तों वो 1991 में हुआ था, तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का डी। चलिए 17 देखते हैं कि 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। 2014 की बात हो रही है दोस्तों, तो आप लोग को पता ही होगा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ पे सरकार बनाया गया था 2014 की लोकसभा चुनाव में और 2019 में भी। 18 है कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी। तो देखिए जनता पार्टी का ही पुराना नाम था दोस्तों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही पुराना नाम था जनता पार्टी, जो अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो केंद्र में जनता पार्टी की जो सरकार स्थापित हुई थी दोस्तों, ये हुआ था आपका 1977 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक, 19 नंबर है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। आप लोगों को पता ही होगा ए ओ ह्यूम जो किया था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा था। अपना देश भारत है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ठीक है, 21 है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार, देखिए अमेरिका में भी है दोस्तों, ठीक है, और चीन में तो दूसरा है और भारत में भी है, तो इसलिए भारत यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1956 ईस्वी में। ठीक है, बहुत सारे राज्य वहाँ पे बने थे। 22 है कि भारतीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो भारतीय महिला आयोग अधिनियम जो बना था दोस्तों, ये बना था आपका यहाँ पे 1990 में। कितने में, 1990 में। भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में नीति योजना आयोग की योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 जब नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ पे बनी थी। तो ठीक है, 24 नंबर है कि मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य कौन है। तो मानव विकास के मामले में जो सर्वोच्च राज्य है दोस्तों वो आपका केरल है, तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का सी। 25 देखते हैं कि सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी। कितनी थी दोस्तों सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति, तो ये था आपका 68,757 रुपये। कितना, 68,757 रुपये। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जो प्रचलित है दोस्तों वो आपका यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, तो ये एटीएम कार्ड। कौन सा, एटीएम कार्ड। ठीक है, जो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किससे है। तो आधुनिक युग की जो प्रगति का जो श्रेय मतलब बताया गया है दोस्तों, ये बताया गया मुद्रा को, ठीक है, मन्निक भाई को। 28 नंबर है दोस्तों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को। तो मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। से उत्तर यहाँ पे 29 का ये हो जाएगा। 30 नंबर है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है दोस्तों वो आपको 4 होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन मतलब ISO, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो आपका जेनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 32 है कि निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। तो वो आपका होता है दोस्तों कौन सा मार्क दोस्तों, यहाँ पे वो होता है आपका दोस्तों एग मार्क। कौन सा है, एग मार्क। ठीक है, 32 का बी हो जाएगा। 33 देखते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पे अनवीकरणीय है, जिसको एक बार यूज करने के बाद काफ़ी समय लग जाते हैं इसको बनाने में। ठीक, 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे माना गया है दोस्तों सौर ऊर्जा को। ठीक है, किसको, सॉरी यहाँ पे कोयला को। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का डी। 35 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था आपको ब्राज़ील में। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका यहाँ पे टाइगर को माना गया है। तो 36 का सही उत्तर, ये शेर नहीं होगा, टाइगर होगा। ठीक है, बाघ। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। चलिए 38 देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है दोस्तों, उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे होती है। तो वो होता है दोस्तों आपका रेगुर मिट्टी। कौन सा होता है, रेगुर मिट्टी। तो सही होता है यहाँ पे 38 का सी। रेगुर मिट्टी को भी हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है। तो खनिज पर जो आधारित है दोस्तों वो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, कौन सा, लौह इस्पात उद्योग।
जो खनिज, कच्चा खनिज जो होता है ना, उस पर आधारित है। 40 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वो आपको दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है, लेकिन ये गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का बी हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही वीवीआई ये सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो वो आपका ग्रामीण सड़कों का है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 41 का डी हो जाएगा। ग्रामीण सड़कें का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण इलाका बहुत ज़्यादा है, ठीक। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है दोस्तों वो आपको राजगीर में है। रज्जू मार्ग मतलब होता है दोस्तों आपका जो रबर का मार्ग होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे रबर मार्ग, ठीक है। रज्जू मार्ग जो राजगीर में है, बिहार में बनाया गया है, वो पर्यटक स्थल है दोस्तों, ठीक है। वैसे यूज करने लायक नहीं है। 43 है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे बक्सर में होता है। किसमें? बक्सर में। तो 43 का डी। 44 है दोस्तों कि नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नक्शे पर जलीय भाग को जो दिखाया जाता है दोस्तों वो आपको नीले रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से? नीले रंग से, ठीक है। 45 है कि भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था दोस्तों भारत में विनाशकारी भूकंप। तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का बी। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिक्टर स्केल से होता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का बी हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, और सिस्मोग्राफ से भी होता है, ठीक है। तो रिक्टर स्केल या फिर भूकंप लेखी, रिक्टर सिस्मोग्राफ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर भूकंप लेखी भी दे सकता है। 47 है कि इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? तो ये आपको यहाँ पे ठंडा पानी डालना, बर्फ़ डालना, बर्नौल लगाना या फिर तेल का लेप लगाना। तो ये तेल का लेप लगाना नहीं चाहिए दोस्तों जले हुए लोगों को, ठीक है। और ये सभी लगा सकते हैं। बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है दोस्तों आपका उत्तरी बिहार है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 48 क्वेश्चन किए जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए हैं दोस्तों और आगे भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।